कभी सोचा है कि 1.4 अरब लोगों वाला हमारा देश आखिर चलता कैसे है? इतनी सारे लोग, इतनी सारी राय, इन सबको एक साथ लेकर कौन चलता है? इसका जवाब एक ही जगह है, भारतीय संसद। तो चलिए आज इसी पावर सेंटर को करीब से समझते हैं, जहां हमारे देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो सवाल यही है कि 1.4 अरब लोग एक देश चलाते कैसे हैं? देखिए, हर एक इंसान से जाकर तो नहीं पूछा जा सकता कि भाई क्या कानून बनाना है, ये तो नामुमकिन है। तो फिर इस इतने बड़े लोकतंत्र की गाड़ी चलती कैसे है? इसका जवाब है संसद। संसद को अपनी ताकत मिलती है संप्रभुता से। अब ये थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि देश में संसद की आवाज ही आखिरी आवाज है। जब संसद कोई कानून बना देती है तो वो फाइनल होता है। देश के हर नागरिक को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी उसे मानना पड़ता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि संसद का पावर सेंटर क्या है, इसके 3 अंग कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क है, हमारा सांसद हमारी आवाज कैसे बनता है, और हाँ, नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर में ये भी देखेंगे कि संसद काम कैसे करती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। संसद के सदन कितने हैं और अंग कितने हैं? यहाँ एक दिलचस्प बात है। संसद में सदन यानी हाउसेस तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब हम संसद के अंग यानी पार्ट्स की बात करते हैं तो वो 3 हैं। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दें। तो एक तरह से वो इस पूरी प्रक्रिया के गेटकीपर हैं। तो अब आते हैं इन दोनों सदनों पर, लोकसभा और राज्यसभा। ये है तो एक ही संसद का हिस्सा, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। चलिए देखते हैं। देखिए, लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों को हम और आप यानी जनता सीधे चुनती है पूरे 5 साल के लिए। इसीलिए सरकार भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। वहीं राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राज्यों की परिषद है। इसके सदस्यों को राज्यों के विधायक चुनते हैं 6 साल के लिए। और यही वजह है कि लोकसभा तो 5 साल बाद भंग हो जाती है, पर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। वो एक परमानेंट हाउस है। अगर हम इसे दुनिया के दूसरे लोकतंत्रों से तुलना करें तो हमारी लोकसभा, समझ लीजिए, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स या अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जैसी है। और हमारी राज्यसभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स या अमेरिकी सीनेट के बराबर है। तो राज्यसभा को कभी न रुकने वाला सदन क्यों कहते हैं? इसकी व्यवस्था एक रिले रेस की तरह है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए अगर लोकसभा किसी वजह से भंग हो भी जाए तो भी देश में एक विधायी संस्था हमेशा मौजूद रहती है। देश का काम रुकता नहीं है। चलिए अब इस पूरी बड़ी तस्वीर को जरा जमीनी स्तर पर लाते हैं। ये संसद, ये कानून, इसका हमसे क्या वास्ता है? हमारा वोट और हमारा चुनावा प्रतिनिधि यानी सांसद इस सब में कहाँ फिट होता है? जरा इस नंबर को देखिए, 10 लाख। एक सांसद औसतन 10 लाख लोगों की आवाज होता है। सोचिए, जब एक सांसद संसद में खड़ा होकर कुछ बोलता है तो ये माना जाता है कि वो अकेले नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े 10 लाख लोग बोल रहे हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा सांसद एक्टिव हो, अपने क्षेत्र की बात उठाए। एक मजाकिया कहावत है, कोई नहीं चाहता कि उनका प्रतिनिधि एक घर धकवा सांसद निकले, मतलब जो बस चुना गया और फिर घर पर ही बैठा रहा। सांसद का असली काम तो संसद में लोगों की आवाज उठाना है। अच्छा, अब एक अलग लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। हमने हाल ही में एक नया शानदार संसद भवन देखा, पर सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? पुराना वाला तो ठीक ठाक चल ही रहा था। इसकी जड़ें जुड़ी हैं साल 1971 से। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी लोकसभा में आज जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। तब से इसे बढ़ाया ही नहीं गया है। और एक बड़ी वजह ये थी कि पुराने संसद भवन में और सांसदों के बैठने की जगह ही नहीं थी। तो ये सारी कवायद भविष्य की तैयारी के लिए है। 2026 के बाद जब आबादी के हिसाब से सीटों की संख्या को फिर से तय किया जाएगा तो जाहिर है सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो सवाल था कि ये सब नए सांसद बैठेंगे कहाँ? बस इसी जरूरत ने नए संसद भवन को जन्म दिया। और दोनों इमारतों में फर्क भी साफ है। पुरानी गोल इमारत जिसे लुटियंस और बेकर ने बनाया था, अब एक म्यूजियम बन जाएगी। और नई त्रिकोणीय इमारत
जिसे विमल पटेल ने डिजाइन किया है, वो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वैसे नई इमारत की एक और खास बात है, इसके 3 मुख्य दरवाजे हैं जिनके नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये हमारे देश के ज्ञान, शक्ति और कर्म के आदर्शों को दर्शाते हैं। चलिए, अब आखिर में ये समझते हैं कि संसद में काम होता कैसे है। ऐसा तो है नहीं कि सांसद रोज ऑफिस की तरह संसद जाते हैं। इनका काम सत्रों में बटा होता है। तो साल में मुख्य तौर पर 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले आता है बजट सत्र, जो सबसे लंबा और सबसे जरूरी होता है। इसी में देश के साल भर के खर्चे का हिसाब किताब तय होता है। फिर आता है मानसून सत्र और साल के अंत में होता है सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। इन सत्रों को बुलाने और खत्म करने की औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में एक बहुत जरूरी नियम है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये इसलिए ताकि देश के कामकाज पर लगातार नजर रखी जा सके। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 2026 के बाद जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो हमारे लोकतंत्र पर इसका क्या असर होगा? क्या इससे एक आम इंसान की आवाज और मजबूत होगी, या फिर ज्यादा प्रतिनिधियों के होने से फैसले लेना और भी मुश्किल हो जाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।